हरिओम। आप सभी दर्शकों का हमारे आनंदम संजय सर चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बीएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत 3rd यूनिट में पर्सनल हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वच्छता। हाइजीन को यूनानी में हाइजिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वच्छता की देवी। यदि हम साधारण शब्दों में बात करें तो स्वच्छता जो है हमारे शरीर के रख रखाव, पोषक तत्वों से लेकर वे सभी आवश्यक गतिविधियां या व्यवहार जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, हमारे शरीर को स्वच्छ रखने में सहयोग प्रदान करती है। जब हमारा शरीर स्वच्छ होता है, हम शरीर की स्वच्छता यानी उसके खान पान, रहन सहन, देख रेख इत्यादि में जब हम स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं, तब उस स्वच्छता के कारण से हमारी शरीर स्वस्थ रहती है और हमारे शरीर को काफ़ी समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। अतः हम यदि स्वच्छता के आधार पर अगर हम यह देखें कि किस प्रकार से हम शरीर को स्वस्थ और सुखी रख सकते हैं, तो इसको जो है विभिन्न आधार या विधियां इस प्रकार हैं। नंबर 1 है संतुलित आहार। संतुलित आहार का यहाँ मतलब ये है कि जो भी हम खान पान यानी खाने पीने में जो भी खाद्य पदार्थ यूज करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, वसा हो, फैट्स हो, जो कुछ भी हो, वो जो हमारे पेय पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ जो कुछ भी हैं, यदि हम उसमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं तो हमारे शरीर को स्वस्थ और सुखी रखने में सहयोग मिलता है। यानी हमारा शरीर अंदर और बाहर से ये स्वच्छता के कारण से यानी भोज्य पदार्थों में स्वच्छता के कारण से स्वस्थ रखने में सहयोग मिलता है। यदि हम दूसरे आधार की बात करें तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान का मतलब ये है कि जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपनी शारीरिक गतिविधियों में अगर क्रमबद्धता यानी शारीरिक व्यवहारों में यदि वो क्रमबद्धता से उसके देख रेख को और उसके व्यवहार को उचित ढंग से देख रेख करता है या उचित ढंग से संपादित करता है, तो उसके शरीर को स्वच्छ रखा जा सकता है। और वह जब वो शरीर को स्वच्छ रखेगा तो उसका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। उसके लिए हम जो है विभिन्न हैं जो शारीरिक विज्ञान के अंतर्गत व्यवहार किए जाते हैं, वो इस प्रकार हैं। इसमें जो क है नियमित शौच प्रवृत्तियाँ, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो हमारे शरीर में उत्सर्जन जो तंत्र हैं, और यदि उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से हम शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को यदि समय से हम त्याग करते हैं और वह नियमित रूप से हम अगर त्याग करते हैं, शौच का त्याग करना, मलमूत्र का त्याग करना, तो हमारे जो शरीर आंतरिक रूप से स्वच्छता को बढ़ावा मिलती है। जब हमारे शरीर में आंतरिक रूप से स्वच्छता को बढ़ावा मिलती है तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहयोग मिलता है। यदि हम आगे बात करें तो उसी तरह से भोजन करने से पहले हाथ धोना। जैसे हम भोजन करने से पहले यदि हाथ धो लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो है किसी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं जाता है या अनावश्यक बैक्टीरिया जा कर के हमारे शरीर के अंदर डायरिया या अन्य गंदगी संबंधी बीमारियां नहीं उत्पन्न करती हैं, जिसके वजह से हमारे स्वच्छता को इस स्वच्छता के कारण से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हम इसके बाद की बात करें, त्वचा की देख रेख की अगर बात करें तो त्वचा की देख रेख का मतलब यह है जैसे स्नान करना, शुद्धता के साथ स्नान करना और शुद्ध जल से स्नान करना, और जो है इस त्वचा संबंधी के ये सब देख रेख होता है। फिर भी अगर त्वचा से संबंधी और भी अगर हम देख रेख की बात करें तो इसमें जो है खान पान में विटामिन सी का प्रयोग करना चाहिए। घी, हल्दी, चंदन, कुमकुम, नींबू, फिटकिरी, उच्च स्तरीय गुणात्मक क्रीम का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे हमारी जो है शरीर की त्वचा को स्वच्छ रखा जा सकता है। या बाहरी जो प्रदूषण संबंधी बीमारियां हैं या एलर्जी संबंधी बीमारियां हैं, उससे हम इसको दूर रख सकते हैं। ये तब दूर रख सकते हैं जब हम अपनी त्वचा को स्वस्थ रखते हैं या अपने त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम आगे देखें व्यक्तिगत विज्ञान के अंतर्गत यानी व्यक्तिगत व्यवहार के अंतर्गत कैसे स्वच्छता रखा जाए, बालों की देखभाल के लिए हमको ये करना चाहिए, बालों की अच्छी तरह से साफ़ सफाई रखनी चाहिए। बालों को मुलायम रखने के लिए जो विटामिन बी है और बालों में नमी बनाए रखने के लिए जो है
उचित शैम्पू साबुन का प्रयोग करना चाहिए, रीठा और शुद्ध तेल का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही जो है इसे संवारना चाहिए और इसके बाद जो है इसका प्रयोग जो इसका जो है शीर्षासन, यदि शीर्षासन का प्रयोग करते हैं तो बालों की जो झड़ने की समस्या है या बालों में जो कमज़ोर होने की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। तो शीर्षासन जितना हो सके उतना करना चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारे बाल मजबूत भी बने रहते हैं, मुलायम भी बने रहते हैं और स्वस्थ भी बने रहते हैं। आगे हम चलते हैं, यदि दांतों का देखभाल, यदि दांतों की स्वच्छता को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो सबसे पहली बात है कि दांत जो है हमारी मुंह की सुंदरता के भी काम आते हैं और भाषा यानी बोलने के भी काम, बोलने हमारे शब्द भी सुरीले या अच्छे ढंग से निकलते हैं। तो ये जो दांतों के देख रेख के लिए करना चाहिए कि प्रतिदिन रात में जो खाना खाने के बाद ब्रश कर लेना चाहिए और जल में जो है फ्लोराइड का प्रयोग करना चाहिए और समय समय पर दांतों का परीक्षण टेस्ट भी करा देना चाहिए। हरी सब्जियों का भी सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही मीठा, चॉकलेट, बिस्कुट इत्यादि जो बाज़ार की चीज़ें हैं उससे खाने से बचने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे जो है दांत जो हैं वह स्वस्थ रह सकें या किसी प्रकार के केमिकल का या अन्य चीज़ों का उस पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। इस तरह से हमको दांतों की साफ़ सफाई, परीक्षण इत्यादि के माध्यम से अगर हम दांतों को साफ़ सुथरा रखते हैं तो ये भी हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और हमारे स्वास्थ्य को अच्छी तरह से रखने में मदद करते हैं। आगे चलते हैं, आँखों का देखभाल करना चाहिए। आँख तो हमारे जीवन का, हमारे शरीर का, हमारे व्यवहार का एक महत्वपूर्ण अंग है। अतः आँखों से हम सौंदर्य अनुभूति भी करते हैं और किसी चीज़ को परीक्षण करना, उसको निरीक्षण करना, जांचना परखना इत्यादि का भी प्रमुख आधार हमारे आँखों के माध्यम से। अतः इसका देख रेख बड़े सावधानी से करना चाहिए, बड़े तन्मयता से करना चाहिए। अतः इसका ध्यान रखने के लिए आवश्यक है कि विटामिन सी, विटामिन ए का भी सेवन करना चाहिए। साथ में अमरूद और आंवला, नींबू, घी, विटामिन ए और का भी सेवन करना चाहिए। साथ ही जो है इसके अब एक्सरसाइज की बात किया जाए तो आँखों को चारों तरफ घुमाना चाहिए। इससे जो है सुबह शाम घुमाने से, आँखों को चारों तरफ नचाने से तो जो है वो अपने आँखों के नचाने से जो है आँख स्वस्थ रहती है और उसमें काफ़ी समय तक जो है रोशनी बनी रहती है। एक प्रकार से ये आँखों का व्यायाम होता है। यदि आगे की बात करें, इससे और आगे की बात करें तो ये जो आँख नेत्र हैं यदि हम शीर्षासन करें तो इसकी रोशनी काफ़ी समय तक बनी रहती है और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रात में सोते समय आँखों को धो लेना चाहिए और जो है जब भी आँखों को जो है अगर कपड़े का प्रयोग करते हैं स्वच्छ कपड़े का प्रयोग करना चाहिए और जो है आँखों और जो है चश्मे का भी प्रयोग करना चाहिए यात्रा के समय। ये सब बातों को ध्यान में रख करके आँखों को हमें देखभाल करना चाहिए। यानी आँखों की जिस प्रकार से हम स्वच्छ रखेंगे, जितना स्वच्छ रखेंगे उतना ही जो है हमारी अन्य शारीरिक गतिविधियाँ या व्यावहारिक गतिविधियाँ में सहयोग और मदद मिलती है। इसी प्रकार से आँखों की स्वच्छता के माध्यम से हम अपने शारीरिक स्वच्छता को बढ़ावा दे सकते हैं। यदि कानों की देखभाल की बात करें तो अच्छी तरह से सुनने की अगर शक्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक है, इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो है कानों का जो मैल है समय समय से साफ़ कर देना चाहिए। तो कानों को मैल को साफ़ करने के लिए एक स्वच्छ जो पक्षियों के पंख होते हैं, छोटे छोटे पक्षियों के पंख, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यदि वो नहीं है तो जो कान सफाई वाली तीली आती है उस तीली का प्रयोग करके जो है हम कानों को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। साथ ही अगर प्रदूषण वाले स्थान पे आप जा रहे हैं तो जो है कानों को ढक लेना चाहिए ताकि जो है वो कि जो है हमारे बाहर से धूल हमारे कान के अंदर ना जा सके। साथ ही जो है बहुत जहाँ तेज़ आवाज़ होती हो, डीजे उजे बजता हो, वहाँ पर भी नहीं जाना चाहिए ताकि जो है कानों में जो है वो बहरापन की समस्या न उत्पन्न हो या कानों के पर्दे फटने का डर न हो। साथ ही जो है सोते समय शांत वातावरण में ही सोना चाहिए, नहीं तो सुनने की जो है क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। इस प्रकार जो है अगर हम इन सब बातों को ध्यान रखें तो एक प्रकार से यह कानों की स्वच्छता है और इस स्वच्छता से हम श्रवण शक्ति को बनाए रख सकते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है। इसी प्रकार से अगर देखते हैं इसी प्रकार से अगर हम देखें तो नाखूनों के भी मदद से, नाखूनों की साफ़ सफाई से भी हम जो है स्वच्छता रखने से हम जो है साफ़ सफाई रखने से हम जो है
शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। इस प्रकार से जो है कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नाखूनों को अधिक बड़ा नहीं रखना चाहिए, नाखूनों को जो है दांतों से नहीं कुतरना चाहिए तथा शौच इत्यादि करने के बाद हाथों को, नाखूनों को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लेना चाहिए और नाखूनों के माध्यम से शरीर को नहीं खुजाना चाहिए और क्योंकि त्वचा संबंधी इन्फेक्शन होने का डर होता है। एक प्रकार से ये सब जितनी गतिविधियां हमने आपसे बताई, यह व्यक्तिगत स्वास्थ्य को स्वच्छता के माध्यम से कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके बारे में हमें हम लोग बताएं। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 3, घरेलू स्वच्छता, यानी घरेलू स्वच्छता के माध्यम से हम स्वास्थ्य को कैसे बढ़ावा देते हैं। जैसे घर में झाड़ू पोछा करना, सुबह शाम झाड़ू लगाना, फिटकिरी, गोबर या फिनाइल इत्यादि का प्रयोग करना, कूड़ेदान का प्रयोग करना, घर में जाली घर के वो जो है खिड़कियों में जाली लगवाना, महीन जाली लगवाना, दरवाजे पर पर्दे लगाना, ताकि धूल अंदर न जा सके तथा मच्छर तथा मक्खियों को रोकने का प्रयास करना। ये जो है हमारी घर संबंधी स्वच्छता है जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यानी घर के संबंधी स्वच्छता जितनी अधिक होती है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य उतना ही जो है उतना ही अच्छे होते हैं। इस प्रकार से अगर आगे हम बात करें चौथे नंबर पर, तो भोजन स्वच्छता, यानी भोजन में हम जो कुछ भी खाते पीते हैं या रसोई से लेकर के उसको खाने तक की जितनी प्रक्रिया होती है उस सब को जो है अगर स्वच्छता के दृष्टिकोण से देखें तो निम्न गतिविधियां शामिल की जाती हैं। जैसे यदि हम भोजन के अंतर्गत फलों या सब्जियों का प्रयोग करते हैं तो उसमें उन सब के रख रखाव में या उन सब के उपज होने में केमिकल का प्रयोग होता है तो उस जो है उसका साफ सफाई करके ही हम अच्छी तरह से धोकर ही उसका हम प्रयोग करें। साथ में जो है जूठे बर्तनों या को रसोई रूम में नहीं रखना चाहिए और जो है नहीं रखना चाहिए। साथ ही कीटनाशक दवाइयों से मुक्त करने के लिए जो है या कीटनाशक दवाइयों से खाद्य पदार्थों की जो है खाद्य पदार्थों को शुद्ध करने के लिए हमें जो है बार बार जल का 2-3 बार उससे अच्छी तरह से साफ सफाई करके ही भोजन बनाना चाहिए। जूठा बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए। भोजन को जब पके तुरंत ही खाने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि गर्म भोजन जो है वो अच्छी तरह से पका होने के कारण से जो है वो हमारे काफ़ी प्रोटीन मतलब काफ़ी जो है स्वच्छ होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जब थोड़ा गर्म होते हैं तभी ज़्यादा उपयोगी भी होते हैं, ज़्यादा वो लाभदायक भी होते हैं। कहने का हमारा तात्पर्य है कि पका हुआ भोजन अगर अधिक टेम्परेचर पर हम भोजन पकाते हैं तो काफ़ी से उसमें से जो है वो केमिकल हो या अन्य चीज़ें हों वो थोड़ा वो समाप्त हो जाती हैं जिससे, और इसके बाद जो है इससे जो है स्वस्थ भोजन वो बन जाता है। और एक बात और है कि जब भोजन हम करते हैं तो काफ़ी चबा करके करें और जब भोजन हम चबाते हैं तो मुंह बंद करके चबाएं ताकि जो है अच्छी तरह से जो है वो लार मिल सके और बाहरी बैक्टीरिया से पाचन क्रिया को प्रभावित होने से बचाया जा सके। अगर आगे हम बात करें स्वच्छता के अंतर्गत व्यायाम भी आता है। व्यायाम के माध्यम से हमारा शरीर जो है सुंदर ढंग से विकास किया जा सकता है, कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है तथा जो नसों में जो रुकावटें उत्पन्न होती हैं, जो यानी कहने का मतलब ये है कि नसों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है जिसकी वजह से हमारा जो है खून का सर्कुलेशन या जल का सर्कुलेशन में मतलब बाधा उत्पन्न होती है, उसके परिसंचरण में बाधा उत्पन्न होती है। यदि हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो उसे भी दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो व्यायाम के माध्यम से हम जो है शरीर के आंतरिक अंगों और बाहरी अंगों और मांसपेशियों को शक्तिशाली, सुदृढ़ तथा स्वस्थ बना सकते हैं और शरीर में शारीरिक विकृतियों से रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार से व्यायाम भी हमारा एक शरीर का व्यवहारिक स्वच्छता का ही रूप है जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। आगे हम चलते हैं, अगर छठे की बात करें, नियमित निद्रा तथा आराम। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता के साथ साथ निद्रा भी आवश्यक है, अर्थात
कम से कम सभी व्यक्ति को 6 घंटे सोना चाहिए। साथ ही जो है वो साथ में इस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए कि दिन में नहीं सोना चाहिए। यदि वह दिन में कार्य करके थक जाता है तो थोड़ा उसके आराम कर लेना चाहिए, ताकि वो फिर ऊर्जावान हो सके और अपना कार्य कर सके। एक बात इसमें विशेष है, निद्रा इसलिए भी आवश्यक होती है कि निद्रा के समय जो है हमारे शरीर में ऊतक का निर्माण होता है, और वह ऊतक जो है हमारे शरीर के अंगों के निर्माण में काफ़ी मदद करते हैं, अर्थात अंगों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो ये जो निद्रा है यह भी हमारे शरीर को स्वच्छ रखने में यानी तरोताज़ा रखने में काफ़ी जो है कारगर और उपयोगी है। इसलिए भी हम शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक होता है। अगर हम 7वें की बात करें, मानसिक स्वास्थ्य को रखने का तात्पर्य है कि मन और मस्तिष्क को प्रसन्नता के अंतर्गत इस प्रकार रखें कि वह सहर्ष कार्यों को कर सके और कार्यों में सहयोग दे सके, सदुपयोग हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति जो है अच्छा भाव विचार रखे, अच्छी संगीत सुने, या फिर जो है व्यक्ति जो है संगीत सुने या घर का साज सजावट सुंदरता के साथ रखे, ताकि देखने से ही संतुष्टि प्राप्त हो, मानसिक प्रसन्नता प्राप्त हो। और इस बात का भी इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो है सुगंधित पदार्थ और सौंदर्य से संबंधित वस्तुएं का भी सेवन या अपने घरों में रखना चाहिए, जिसको देखने से ही मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो। इसके संग संग अच्छे विचार, स्वाध्याय, पूजा पाठ, धार्मिक गतिविधियां भी मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं, जिसके वजह से आदमी अब मस्तिष्क रूप से जो है एक अवलंबन पाता है, या मस्तिष्क रूप से एक प्रसन्नता के साथ अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा करके जो है वह शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बढ़ावा देता है। इस प्रकार से जो है जो मानसिक स्वास्थ्य को पुष्ट करता है वह भी एक स्वच्छता का ही रूप है, क्योंकि मानसिक प्रसन्नता ही अच्छाई की तरफ ले जाती है। आगे चलते हैं। 8वां, धूम्रपान, मदिरा तथा नशीले पदार्थों से सेवन से बचाव। अर्थात कहने का मतलब, यदि हम नशीले पदार्थों या धूम्रपान से अगर हम बच जाते हैं तो यह भी हमारी एक प्रकार का व्यवहारिक स्वच्छता का ही रूप है, और यह व्यवहारिक स्वच्छता हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में काम आती है। व्यवहारिक स्वच्छता का मतलब ये है कि यदि इन सब चीज़ों से अगर आदमी बच जाता है तो काफ़ी बीमारियों से बच जाता है, जैसे जो है फेफड़ा संबंधी और लीवर संबंधी बीमारियां, मसूड़ों संबंधी, पाचन संबंधी, दांत संबंधी बीमारियां, कैंसर संबंधी बीमारियां इत्यादि से आदमी बच जाता है। और जब आदमी इस सब चीज़ों से बचा रहता है तो स्वस्थ रहता है तो स्वस्थ व्यवहार भी करता है। इस प्रकार जो है आदमी स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ शरीर जरूरी होता है, और स्वच्छ शरीर से हम स्वस्थ व्यवहार कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है आदमी अपनी शारीरिक स्वास्थ्य को अगर बनाए रखना चाहता है तो शारीरिक स्वच्छता को भी बनाए रखना आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। आपसे हमारा अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे यही कह रहे हैं कि ये जो नोट्स बनाए हैं हम, 2 कार्य है, मैं जो समझाने का प्रयास किया हूँ इससे आप सुनिए, और नोट्स भी है, इसको पढ़ सकते हैं। दोनों गतिविधियाँ एक साथ जो है आपके लिए उपस्थित की गई है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही।